अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो में बात करेंगे एक्वायर्ड कैटरेक्ट की और सिनेल कैटरेक्ट की। एक्वायर्ड कैटरेक्ट क्या है? इट इज़ द एक्वायर्ड ओपेसिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ एन आई। इसकी टाइप्स में क्या क्या आ जाती हैं? कैप्सुलर, सब कैप्सुलर जिसको हम क्यूपुलिफॉर्म भी कहते हैं, कॉर्टिकल जिसको हम क्यूनिफॉर्म कहते हैं, एंड न्यूक्लियर कैटरेक्ट। बस इसमें वो जो हमने जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कैटरेक्ट की, उसमें से सुपर न्यूक्लियर नहीं है टोटल, क्योंकि बोलना नहीं। एटियोलॉजी क्या है, क्या क्या एक्वायर्ड कैटरेक्ट एटियोलॉजी वो पता होनी चाहिए। सबसे जो कॉमन है दैट इज़ एजिंग, सेनेलिटी के हमें पता है ये जो ओल्ड इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें कैटरेक्ट होता है, हमको भी होगा क्योंकि इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। एजिंग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैटरेक्ट। उसके अलावा ट्रॉमा हो सकता है। ट्रॉमा में याद रखना है कि डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट्स ब्लंट ट्रॉमा और वेदर इट्स ड्यू टू परफोरेटिंग इंजरी। अगर जो ब्लंट ट्रॉमा होगा, ब्लंट ट्रॉमा कंट्यूशन कॉज कराएगा और उसकी वजह से हमको जो क्या ओपेसिटी मिलेगी लेंस में, दैट वुड बी स्टेलेट और रोजेट शेप ओपेसिटी वुड बी सीन इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ लेंस। एमसीक्यू क्लास से याद रखना होगा। रेडिएशंस रिस्पेक्ट हो सकती हैं लाइक योर अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज़ या गैलेक्टोसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोथायरॉइडिज्म। ऑकुलर डिजीज़ जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड या सेकेंडरी कैटरेक्ट होते हैं। ऑकुलर डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं कि पेशेंट को एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा हो, या पेशेंट को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो, या इंटीरियर यूवियाइटिस हो, डीजनरेटिव मायोपिया के आई से रिलेटेड कोई कंडीशन हो। ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, क्लोरप्रोमाजीन, मायोटिक्स, स्टेरॉइड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर द risk factor for cataract and glaucoma. Skin diseases like atopic dermatitis, muscular disorders like myotonic dystrophy, neurological disorder like Wilson disease. Wilson disease में क्या होती है? कॉपर की accumulation हो रही होती है जिसकी वजह से सनफ्लावर अपीयरेंस मिलती है हमें कैटरेक्ट की। ऑशियस डिजीज़ की कोई बोन की डिजीज़ हो लाइक ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, या कोई सिंड्रोम हो फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, लोवे सिंड्रोम, मिलर सिंड्रोम, रॉसमैन सिंड्रोम, वर्नर सिंड्रोम। तो ये सारी एटियोलॉजी पता होनी चाहिए एक्वायर्ड कैटरेक्ट की होती है। एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ द कैटरेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द एटियोलॉजी। अगर तो ए ओल्ड एज की वजह से हो रहा है तो सिनाइल कैटरेक्ट कहते हैं। ट्रॉमा की वजह से हुआ तो ट्रॉमेटिक हुआ। किसी मेटाबॉलिक डिजीज़ की वजह से हुआ, मेटाबॉलिक हो गया। ऑकुलर डिसऑर्डर की वजह से हुआ तो कॉम्प्लिकेटेड या सेकेंडरी कैटरेक्ट हो गया। ड्रग्स की वजह से हुआ टॉक्सिक हो गया। रेडिएशन की वजह से हो गया, रेडिएशन ही खिलाया गया। कॉपर डिपोजिशन की वजह से हुआ जो विल्सन डिजीज में होते हैं तो सनफ्लावर कैटरेक्ट। एंड कंट्यूजन इंजरी की वजह से हुआ तो उसमें रोजेट शेप कैटरेक्ट मिलते हैं। नाउ वी विल कहते हैं स्टडी द सिनाइल कैटरेक्ट, जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म है एक्वायर्ड कैटरेक्ट की, जो कि एज आई सेड कि यूजली अबव 50 ईयर्स ऑफ एज होती है एंड बाय द टाइम अ पर्सन हैज रीच्ड 70 ईयर्स 90% ऑफ द इंडिविजुअल्स को हो चुकी होती है। तो ये मोस्ट कॉमन ये कहते हैं वो एज रिलेटेड वो है डिजेनरेट प्रॉब्लम है जो कि ऑलमोस्ट हमको भी होगा। टाइप्स क्या होती हैं सिनाइल कैटरेक्ट की? पोस्टीरियर सब कैप्सुलर, कॉर्टिकल, न्यूक्लियर। नाम याद रखना है, जिससे मेन जो इंपॉर्टेंट है वो कॉर्टिकल है और न्यूक्लियर है। पोस्टीरियर सब कैप्सुलर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसमें बस ये याद रखना कि ज़्यादातर वो यंग इंडिविजुअल्स में मिलती है। इसमें हमको सॉसर शेप ओपेसिटी नजर आ रही होती है एंड द विजन इज वर्सन ड्यूरिंग द डे टाइम ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपल। बस इतना ही याद रखना है, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि सॉसर शेप हमको ओपेसिटी मिलती है। मेन इज जो कॉर्टिकल एंड न्यूक्लियर। कॉर्टिकल कैटरेक्ट की जो पैथोजेनेसिस है उसकी जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स के नाम एटलीस्ट आने चाहिए क्योंकि कॉर्टिकल इज मोस्ट कॉमनली सीन इन अवर सिनाइल पेशेंट्स। पैथोजेनेसिस क्या है? इट इज ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ द लेंस ड्यू टू चेंजेस इन द परमेबिलिटी ऑफ द लेंस कैप्सूल की वही फ्लूइड जम हो रहा होता है तो लेंस प्रोटीन की हाइड्रेशन होने लग जाती है। क्या क्या स्टेप्स होते हैं? लेमिलर सेपरेशन के जो भी हमारे पास लेमिलास हमने जो पढ़ी थी हमने अभी पिछली उसमें एनाटमी में, लेंस की एनाटमी ओवरव्यू में, तो जो लेमेलाज आर बेसिकली सेपरेटेड। उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से हमको यहाँ पे पेशेंट को ग्लेयर्स नज़र आने लगते हैं। ग्लेयर्स क्या नज़र आने लगते हैं कि वो लग रहा होता है कि विजुअल फील्ड में कोई लाइट फेंक रहा हो, कि वो लाइट जैसी सेंसेशन आने लगती है। तो लेमिलर सेपरेशन भी आ रहे हैं। लेमिलर सेपरेशन में ग्लेयर्स आर सीन और इस वक्त एग्जामिनेशन में लेंस ग्रे नज़र आएगी लेकिन कोई ओपेसिटी नहीं मिलेगी। फिर आता है इंसिपिएंट कैटरेक्ट। इंसिपिएंट कैटरेक्ट में क्या होगा कि इंसिपिएंट कैटरेक्ट में अब हमको ये वेज शेप्ड ओपेसिटीज़ मिलने लग जाएंगी कि जिनकी जो वो होगा, उनका जो वो होगा ना बेसिकली पॉइंटेड एंड जो होगा दैट वुड बी लोकेटेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ योर लेंस एज दे हैव सीन कि ये वेज बेसिकली ट्राइंगुलर टाइप का एक वही होती है फिगर होती है। तो वेज शेप्ड ओपेसिटीज हमको मिल रही है इंसिपिएंट कैटरेक्ट में, जिसकी वजह से जो पॉइंटेड बिट है वो सेंटर ऑफ द लेंस में क्या कहते हैं सेंटर ऑफ द लेंस की तरफ पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे एग्जामिनेशन में हमको ऑब्वियसली ओपेसिटी नजर आ रही है। डिक्रीज इन विजन हो रहा है, हेलोस एंड डिप्लोपिया, पॉलीओपिया मिल रहा है। फिर इमेच्योर कैटरेक्ट में ये कि वो जो हमको डेंसिटीज़ मिली हैं, ओपेसिटीज़ मिली हैं, वो आपस में कोलिज करके लार्जर ओपेसिटीज़ बना देंगी एंड दे वुड बी इन्वॉल्विंग द डीपर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, जिसकी वजह से क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कॉर्टेक्स वुड इंक्रीज एंड बिकम इक्वल टू न्यूक्लियस। एक जो चीज़ मैं बेसिक ओवरव्यू में बताना भूल गया था वो याद रख लेना, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए कि कॉर्टेक्स का अगर फिगर नंबर ना आ गया तो ये पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कॉर्टेक्स इज़ लेस देन न्यूक्लियस। तो कॉर्टिकल कैटरेक्ट में क्या होता है? लेमेलर सेपरेशन। इंसिपिएंट कैटरेक्ट के बाद जो इमेच्योर कैटरेक्ट होता है, इमेच्योर कैटरेक्ट में बेसिकली वो जो ओपेसिटीज़ कोलीज करती हैं दे बेसिकली
उनकी वजह से दे इन्वॉल्व द डीपर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, एंड जो कॉर्टेक्स है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ के न्यूक्लियस के बराबर हो जाता है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया शिफ्ट देखी जाती है कि देयर इज़ डिक्रीज इन द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ योर लेंस। हाइपरमेट्रोपिया शिफ्ट यही है कि हमें पता है जैसे 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 इंडिविजुअल बड़ा होता है उसको करीब की नज़र दूर होने लग जाती है। तो इमेच्योर कैटरेक्ट में यार अपने हाइपरमेट्रोपिया शिफ्ट मिलती है बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कॉर्टेक्स हैज़ इंक्रीज्ड एंड बिकम इक्वल टू न्यूक्लियस। इंटरमिशन कैटरेक्ट उसमें बस यही है नॉर्मल कि लेंस की स्वेलिंग हो जाएगी, एंटीरियर चैम्बर की शैलोइंग हो जाएगी। और मेच्योर कैटरेक्ट में कि जो इंटायर कॉर्टेक्स है दैट क्या कहते हैं फ्रॉम क्या कहते हैं जो इंटायर कॉर्टेक्स है बेसिकली उसकी इंटायर वाइट हो चुकी है और ओपेक बन चुकी है। दैट इज़ योर कॉर्टिकल कैटरेक्ट। देन कम्स योर न्यूक्लियर कैटरेक्ट। तो ये कॉर्टिकल कैटरेक्ट जो था मोस्ट कॉमन सिनेल कैटरेक्ट की टाइप पैथोजेनेसिस में इसकी एटलीस्ट टाइप्स पता होनी चाहिए, वो नाम आने चाहिए। लैमिलर सेपरेशन, इंसिपिएंट, इमेच्योर, इंटरमिसेंट, देन मैच्योर। न्यूक्लियर कॉर्टेक्स कैटरेक्ट में क्या होता है, न्यूक्लियर कैटरेक्ट में देखा गया कि जो हमारी न्यूक्लियस की लेंस फाइबर्स होती हैं दे अंडरगो डिहाइड्रेशन, एज ए रिजल्ट उनकी स्क्लेरोसिस हो जाती है, लेंस इनइलास्टिक और हार्ड हो जाती है। यहाँ पे अब क्या होता है न्यूक्लियर कैटरेक्ट में, न्यूक्लियर कॉर्टेक्ट जिस तरह कॉर्टिकल वाले कैटरेक्ट में हो रहा था कि कॉर्टिकल कैटरेक्ट में कॉर्टेक्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रही थी, न्यूक्लियर कॉर्टेक्ट में क्या होता है, न्यूक्लियर कैटरेक्ट में जो हमारा न्यूक्लियस है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाती है। जब उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्दर बढ़ जाती है एज ए रिजल्ट जो रिफ्रैक्टिव पावर है लेंस की वो और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मायोपिक शिफ्ट आने लग जाती है। ये सिर्फ न्यूक्लियर कैटरेक्ट में देखा जाता है, तो बस ये उसका याद रखना था। अब मेच्योर कैटरेक्ट की फेट्स क्या क्या हैं, ये न्यूक्लियर कैटरेक्ट पढ़ लिया। मेच्योर कैटरेक्ट जो कि हमने मोस्ट कॉमन पढ़ा था कॉर्टिकल कैटरेक्ट का था। मेच्योर कैटरेक्ट की फेट्स, एटलीस्ट फेट्स के नाम आने चाहिए, अगर अंदर का सामान ना भी याद हो। हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट बन सकता है, मॉर्गैग्नियन कैटरेक्ट बन सकता है, एंड सबलक्सेशन या लक्सेशन यानी पार्शियल डिसलोकेशन और फुली डिसलोकेशन ऑफ द लेंस हो जाती है। हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट का यही है कि अब होगा क्या कि जो लेंस की वो है जो आपका लेंस की क्योंकि क्रिस्टलाइन लेंस ज़्यादा हार्ड हो रही है, ज़्यादा ओपेक हो गई है, एज ए रिजल्ट उसका इट वुड ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अ पल्टेशियस मैस, एंड उसकी जो प्रोटीन्स होंगी वो डिसइंटीग्रेट और वो क्या कहते हैं बेसिकली डीनेचर होके हमारे लीक करने लग जाएंगी। ये हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट में हो रहा होता है कि वो जो लेंस की नॉर्मल प्रोटीन्स हैं वो अब डीनेचर डिसइंटीग्रेट करके लीक करने लग जाती हैं, विच कैन लीड टू फेकोलिटिक ग्लोकोमा। लेकिन मेन चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे अभी पल्टेशियस मैस बन रहा है। मॉर्गैग्नियन कैटरेक्ट क्या रखना है कि मॉर्गैग्नियन कैटरेक्ट में बेसिकली जो पल्टेशियस मैस बना था हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट की वजह से, मॉर्गैग्नियन कैटरेक्ट में होता है कि उसकी लिक्विफेक्शन हो जाती है। मेन चीज़ याद रखनी है कि लिक्विफेक्शन ऑकर्स ड्यू टू द इम्बिबिशन ऑफ द वाटर थ्रू द लेंस कैप्सूल। एज ए रिजल्ट यहाँ पे न्यूक्लियस जो है क्या हमारी लेंस का न्यूक्लियस जो है वो ड्रॉप कर जाता है, वो बॉटम पे सिंक कर जाता है कि जो न्यूक्लियस है इट सिंक्स इनटू द बॉटम। ये मॉर्गैग्नियन कैटरेक्ट का रखना है। और जो सब लक्सेशन है दैट इज़ बेसिकली कि वो जो हमारी जो लेंस है वो आइदर पार्शली या फुली डिसलोकेट कर जाएगी आइदर इनटू द विट्रस कैविटी और इनटू योर एंटीरियर चैम्बर। तो फेट्स ऑफ मेच्योर कैटरेक्ट 3 एटलीस्ट नाम आने चाहिए, हाइपर मेच्योर, मॉर्गैग्नियन एंड सब लक्सेशन। क्लिनिकल फीचर्स में जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं कि पेनलेस ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ विजन फॉर बोथ डिस्टेंस एंड नियर, ग्लेयर मिलता है जो मैंने बता दिया कि वो ग्लेयर ज़्यादा कब प्रोनाउंस्ड होगा जब कोई इंडिविजुअल सनलाइट की तरफ देखे या रात को गाड़ी चलाते हुए कोई सामने से गाड़ी आ रही हो तेज़ बत्तियों के साथ, तो उसमें ग्लेयर ज़्यादा मिलेगा। मोनोक्यूलर डिप्लोपिया मिल सकता है, कलर्ड हेलोस मिल सकते हैं। क्या कहते हैं ये चीज़ याद रखनी है, जो एम मेट्रोपिक पेशेंट होंगे, ई मेट्रोपिक जिनकी नॉर्मल होगी आई साइट, उनमें हाइपरमेट्रोपिया शिफ्ट मिलेगी हमें, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वो हाइपरमेट्रोपिया शिफ्ट हो रही है जब वो इमेच्योर कैटरेक्ट आ रही है। लेकिन जो प्रेस बायोपिक पेशेंट होंगे ना, मतलब जिनको ऑलरेडी करियर की ग्लासेस लगी हुई थी, उनमें मायोपिक शिफ्ट देखी जाएगी। उनमें एक ये हमको सिम्टम मिलते हैं कि वो कहते हैं कि अब हमारी नज़र ठीक हो रही है, कि पहले तो हमें करीब के लिए ग्लासेस रिक्वायर्ड थी लेकिन ड्यू टू मायोपिक शिफ्ट हमारी करीब की नज़र भी ठीक होने लगी। वो ठीक इवेंट तो इनिशियली ठीक होती लेकिन बाद में वो ख़राब होने लग जाती, क्योंकि इन लोगों को क्या हो रहा होता है, इन लोगों को न्यूक्लियर कैटरेक्ट हो चुका होता है। और सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं कि वर्सनिंग ऑफ द विजन ड्यूरिंग डे टाइम, जो कि हमारे पास पोस्टीरियर सबकैप्सुलर में मिल रहे थे, एंड पेशेंट कैन हैव सेकेंडरी लेंस इंड्यूस ग्लोकोमा। मेन जो साइंस याद रखने हैं वो ये हैं, डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी एंड ओपेसिफिकेशन ऑफ द लेंस। डायग्नोसिस किस तरह करते हैं, इवन उन्होंने सिंपल टॉर्च भी लिखा हुआ है लेकिन सिंपल टॉर्च नहीं बोल देना क्योंकि हम क्लिनिक में सिंपल टॉर्च तो नहीं यूज़ करेंगे। मेन डायग्नोसिस के लिए हम डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी एंड स्लिट लैम्प की एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं कैटरेक्ट की, कॉम्प्लिकेशंस के नाम आने चाहिए, फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा, फेकोलिटिक ग्लोकोमा, फेकोएंटीजेनिक यूवेइटिस, डिसलोकेशन ऑफ द लेंस आइदर इनटू द विट्रस और एंटीरियर चैम्बर, एंड इनकार्सरेशन इनटू द प्यूपल कॉजिंग प्यूपलरी ब्लॉक ग्लोकोमा। फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा में क्या है, फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा अगर डिटेल नहीं याद होती बस नाम याद रखना है कि बेसिकली यही कि जो लेंस की ओपेसिटी है
और लेंस इतनी हार्ड हो गई, वो करेगी क्या, आयरिस पे पुश करेगी। आयरिस पे पुश करने की वजह से क्या होगा, इट वुड कॉज रिलेटिव प्यूपिलरी ब्लॉक। एज अ रिजल्ट जो एक्वस वो होगा, ह्यूमर होगा, वो पोस्टीरियर चैम्बर में अकोमोडेट करने लगेगा, जिसकी वजह से जो आयरिस होगा, आयरिस फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो होगा, पुश होगा, कि एज अ रिजल्ट होगा ये कि एंटीरियर चैम्बर एंगल वुड बी क्लोज, इट वुड गेट राइज टू इंट्राओकुलर प्रेशर के दिस इज ऑफ फेकोमोर्फिक ग्लूकोमा की आयरिस के जो लेंस है, लेंस बेसिकली आयरिस पे इतना प्रेशर डाली कि आयरिस इज बीइंग पुश फॉरवर्ड विच इज लीडिंग टू द ब्लॉकेज ऑफ एंटीरियर चैम्बर एंगल कॉजिंग ग्लोकोमा। फेकोलिटिक ग्लोकोमा ये कि जो लेंस की प्रोटीन्स हैं दे वुड लीक एज ए रिजल्ट। हमने पढ़ा था कि नॉर्मली इनको लीक नहीं करना चाहिए, नॉर्मली इनको हमारे इम्यून सिस्टम से हिडन होना चाहिए। अगर ये आएंगी सामने तो ऑटो इम्यून कंडीशन हो जाएगी, तो वही होगा फेकोलिटिक ग्लोकोमा में। होता है कि लाइसिस से याद रखना है कि बेसिकली उन प्रोटीन्स के खिलाफ मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, वो फेगोसाइटोसिस कॉज कराने लग जाते हैं और उनका वो ब्रेकेज कराने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो यही है कि कभी कभी ये वाली प्रोटीन्स अगर ट्रेबिकुलर मैशवर्क के लेवल पे लीक कर गई, वहाँ पे वो फर्दर ब्लॉक करा के क्या करेंगी, जो लेंस प्रोटीन्स और मैक्रोफेजेस हैं वो ब्लॉक करा के ग्लोकोमा क्रॉस करा देंगे। और फेको एंटीजेनिक यूवियाइटिस ये भी यही चीज़ है कि जो लेंस की प्रोटीन्स है दे वुड एक्ट एज ए एंटीजन, उनके खिलाफ जब एंटीबॉडीज़ काम करेंगी तो वो यही करेंगी कि जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो इनको इन एंटीजन को ब्रेक करेंगी, यूजली ऑन द सर्फेस ऑफ आइरिस सिलियरी बॉडी और लेंस विच विल अगेन लीड टू सेकेंडरी ग्लोकोमा। ये फेकोमोर्फिक ग्लोकोमा, फेकोलिटिक ग्लोकोमा, फेको एंटीजेनिक यूवियाइटिस, ये चीज़ आनी चाहिए। डिसलोकेशन ऑफ द लेंस वो यही है कि क्या कहते हैं, या तो पार्शली या फुली विट्रस में डिसलोकेट कर जाएगी। अगर विट्रस में करेगी वहाँ पे जाके क्या कॉज करेगी, जब विट्रस में डिसलोकेट करेगी लेंस, जब वहाँ पे अपनी प्रोटीन्स को लीक करेगी वहाँ पे विट्राइटिस कॉज करा सकती है। एंटीरियर चैम्बर में लीक कर सकती है, जो कि ज़्यादातर हाइपर मेच्योर कैटरैक्ट में देखा जाता है। और ये कि इनकार्सरेशन ऑफ द कैटरैक्ट इन द प्यूपल कैन लीड टू प्यूपिलरी ब्लॉक ऑफ द ग्लोकोमा। मैनेजमेंट किस तरह होती है कैटरैक्ट की, मैनेजमेंट इस सर्जरी, जो मेन सर्जरी है विच इज़ ऑफ फेकोमल्सिफिकेशन का प्रोसीजर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा कि इसकी होती सर्जरी। अलग से उन्होंने नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी बताई कि हम स्पेक्टिकल्स, डार्क ग्लासेस या प्यूपिलरी डायलेटेशन करा सकते हैं मिड ड्राइटिक के लिए, जिनको वो प्यूपिलरी वाला पोस्टीरियर सब कैप्सुलर वाला कैटरैक्ट हो। लेकिन नॉन सर्जिकल नहीं लिखनी, मेन जो लिखनी होती है वो सर्जरी ही लिखनी होती है, उसमें हमारे पास फेकोमल्सिफिकेशन आती है, जिसका मैं प्रोसीजर नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा। सर्जिकल के वैसे इंडिकेशंस पढ़ लेते हैं क्या क्या। एक तो वही विजुअल एक्टिविटी को ठीक करने के लिए कोई मेडिकल इंडिकेशन हो सकती है कि फेकोमोर्फिक ग्लूकोमा, फेकोलिटिक ग्लूकोमा को ठीक करना है, या वही रेटिनल डिटैचमेंट, डायबिटिक रेटिनोपैथी की को फर्दर कहते हैं ट्रीट करना हो, और कॉस्मेटिक इंडिकेशन हो सकती है। ये 3 इंडिकेशन देखी गई हैं, विजुअल इंप्रूवमेंट, मेडिकल एंड कॉस्मेटिक। सो जो इसकी सर्जरी है, मेन ट्रीटमेंट इस सर्जरी ऑफ योर सिनाइल कैटरैक्ट विद ऑफ फेकोमल्सिफिकेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आई होप ये ईजिली समझ में आ गया हो। इनमें अगर हमने आज हम देखें इस वीडियो में हमने एक्वायर्ड कैटरैक्ट पढ़ा है, टाइप्स पता होनी चाहिए जो कि वही जनरल क्लासिफिकेशन की थी अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द क्या कहते हैं लोकेशन ऑफ द ओपेसिसिटी ऑफ द लेंस। एटियोलॉजी पता होनी चाहिए, एमसीक्यू के लिए पता होना चाहिए सनफ्लावर कैटरैक्ट रोजेट शेप कहाँ होता है। सीनाइल की टाइप्स जिसमें मेज कॉर्टिकल न्यूक्लियर, कॉर्टिकल की एटलीस्ट पैथोजेनेसिस में स्टेप्स के नाम आने चाहिए। और हमको मेच्योर कैटरैक्ट की फेट पता होनी चाहिए, हाइपर मेच्योर बन सकता है मॉर्गेग्नियम। मॉर्गेग्नियम में याद रखना है कि उसमें लिक्विफिकेशन हो जाती है और न्यूक्लियस ड्रॉप कर जाता है, सिंक कर जाता है एट द बॉटम। लेंस की सबलक्सेशन और या लक्सेशन, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कैटरैक्ट याद रख लेनी, फेकोमोर्फिक ग्लूकोमा, फेकोलिटिक ग्लूकोमा, फेको एंटीजेनिक यूवियाइटिस, डिसलोकेशन ऑफ द लेंस एंड इनकार्सरेशन इनटू द पीपल, एंड इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, सर्जरी कैसे होती है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सर्जरी पढ़ेंगे। तो अगर समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।